हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षचरित के रचयिता थे हर्ष या बाणभट्ट या भवभूत या मातंग। तो इसमें आपका आंसर बा ऑप्शन यानी बाणभट्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने। इसमें आपका आंसर आ ऑप्शन हो जाता है, यानी कि गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या रणराज। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसी में अगर बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें ये जो दो क्वेश्चन है इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और चीजों को अच्छे से समझें। जहां पे संविधान निर्मात्री सभा की बात आए वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं, यानी इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपर्युक्त सभी। तो भूजल स्रोत हैं कौन से हैं? तो वर्षा का जल है ना। तो इस तरह से आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो इसमें आपका हो जाता है मकर रेखा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से या 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें संपत्ति का अधिकार हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन था MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो AC सीतलवाड़ ने, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या आयरलैंड के? तो शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि इंग्लैंड। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की? तो नटराज की हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वो सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक। तो आपका जो आंसर हो जाता है, यानी वो सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, तो इल्तुतमिश हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1226 ईस्वी में शुरू की, ठीक है ना। कई दिन का झोपड़ा स्थित है
तो दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो अजमेर हो जाता है। यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों पर स्थित है, जिसके ऊपर छत का निर्माण किया गया है। हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत जो चलाया गया वो आपका हो जाता है यहाँ पे अकबर द्वारा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत या फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को चित्तौड़ के महान राजपूत वीर योद्धा राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 1527 को हुआ था। और अगर पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1526 में हुआ था। ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, खानवा का युद्ध हो जाता है, घाघरा का युद्ध हो जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाता है, तृतीय युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये डेट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या जीजाबाई ने। तो इसमें आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि ताराबाई इसमें राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5, 12। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 2, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो आपका जो आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं, तो बदलने का अधिकार है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। वो बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो संतुलित बजट, यानी कि वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो संतुलित बजट कहलाता है। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। तो दामोदर घाटी परियोजना बिहार तथा पश्चिम बंगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर 1948 में इसका विकास किया गया। किसका, तो दामोदर घाटी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है तो कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो देखिए, जो आपकी सीरीज में है वो आ ऑप्शन है, और लेकिन ये गलत है। जो बा ऑप्शन आपका है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ये आपका सही आंसर है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। सर्दियों के समय जहां पूरी दुनिया में लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं, उस वक्त यहाँ गुप अंधेरा रहता है। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा या प्रायद्वीप। तो 3 ओर से घिरा जो पृथ्वी का भाग होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप यह 3 तरफ से पानी से घिरा एक भूभाग है। एक तरफ यह मुख्य भूभाग से जुड़ा है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको
जो डाउट है या कंफ्यूजन है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बालू क्षेत्रों में इसकी जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है? तो बालुई क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन अच्छी फसल लाल बालुई मिट्टी में प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे लाल मिट्टी भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंफ्यूजन कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। राख वाली मिट्टी जिसे काली मिट्टी कहते हैं वहां भी मूंगफली की खेती की जाती है, यानी काली मिट्टी में भी की जाती है। तो इस तरह से आपके 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं, लेकिन आपको टिक तो एक ही में करना है। आपके सीरीज में जो आ ऑप्शन है उसको राइट माना गया, हालांकि आ ऑप्शन भी राइट है और बा ऑप्शन भी राइट है, लेकिन जिस तरह से आपका क्वेश्चन है अगर अति लघु उत्तरीय में आता है तो आप तो इसको लिख सकते हैं आराम से कि काली मिट्टी में भी होती है और लाल मिट्टी में भी होती है और बालुई क्षेत्रों में होती है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो आप लोग इसको देख लें और समझ लें, ये दोनों आपके सही हैं ऑप्शन। सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो इसमें हो जाता है मृत सागर, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे सा ऑप्शन है आपका मृत सागर। गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, राम गुप्त। तो सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या चरक। तो अश्वघोष हो जाते हैं, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, वराह मिहिर। तो आर्यभट्ट इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग या कालिदास। तो हर्ष चरित के लेखक जो हो जाते हैं वो बाणभट्ट हो जाते हैं। चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, थार, खजुराहो, कन्नौज। तो इसमें खजुराहो यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, और इनमें से कोई नहीं तो गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो गुलाम थे, गुलाम और गुलामों से फिर आगे बढ़ता रहा, तो इसी तरह से ये गुलाम वंश कहलाता है, दास वंश। गुलाम वंश का अंतिम शासक तो कैकुबाद, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है कैकुबाद, ठीक है ना। कैकुबाद गयासुद्दीन बलबन का पोता था। कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन का पोता। और उसके बाद हो जाता है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ये मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। वायु दाब को मापने की इकाई तो मिलीबार, सेल्सियस, केल्विन, एम्पियर। तो इसमें वायुदाब की मापने की इकाई मिलीबार है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, यानी कि आ ऑप्शन मिलीबार राइट आंसर हो जाता है। मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका जो हो जाता है वो 6 माह हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। प्लेटन धारा, सारगेसम घास, जलकुंभी, गाजर घास। तो प्लेटन धारा ये आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 2, 4, 6, 8। तो 6 अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? 15 अप्रैल 2005 और 15 जून 2005 या 15 अगस्त 2005 या
15 सितंबर 2005। तो उस अकॉर्डिंग तो आपका देखिए आंसर यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 मई है। कौन क्या है? तो 12 मई 2005 ऐसा ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बा ऑप्शन राइट माना गया है। तो आपको तो एक ऑप्शन पे तो टिक करना ही रहेगा। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे सूफी, जर्राह, पीर, खानशामा। तो पीर, इसलिए सा ऑप्शन राइट हो जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1960 में और 2010 में या 2011 में। अब बात इस पर कर लेते हैं। हरित क्रांति 1965 से 68 है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। और जनक की बात की जाए तो जनक MS स्वामीनाथन है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो ऑप्शन 1965 से 68, तो ऑप्शन कहीं पर भी नहीं। वही चीज की एक पर तो आपको टिक करना ही करना है। आपकी सीरीज में 1960 को माना गया है तो आप 1960 पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 65 से 68 के नजदीक में कौन है? तो 1960 नजदीक में है, तो आप इसी पे टिक कर दीजिए। ठीक है ना? बाकी अगर आप अति लघु उत्तरीय में लिखें या लघु उत्तरीय में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 1965 से 68 ही लिखना रहेगा। ठीक है ना? हरित क्रांति संबंधित है कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, पशुधन से या कृषि उत्पादन में वृद्धि से। तो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से हरित क्रांति संबंधित है। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है और आप लोगों के जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है, यानी कि जो पवन सीरीज की बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन की सीरीज है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।